सो गुड इवनिंग ऑल, मैं उदित छिब्बर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की हुई है यूपीएससी की, और पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज आप सबको नाम से पता लग रहा है कि ऑफिशियल मीन्स ऑफिशियल, आप ये कह सकते हैं सरकारी या लीगली, और लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो सरकारी भाषा या लीगली भाषा हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है, क्या मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज का विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। ओके, तो हमने सिंपल लैंग्वेज में आज लैंग्वेजेस की बात करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो अगर मैं इसकी बेसिक की बात करूं तो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 के अंडर फॉल करता है, पार्ट 17 में फॉल करता है ये। और जब मैं इसकी आप बात करूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज की या लैंग्वेजेस की, तो ये आपका शेड्यूल 8 में भी फॉल करता है, 8 शेड्यूल में। ओके, तो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप ये कह सकते हैं टॉपिक है फॉर यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू में बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका ये 17th पार्ट में फॉल करता है। आर्टिकल जो आते हैं 343 से 351 फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। अंडरस्टूड? अब बात हुई ऑफिशियल लैंग्वेज की, क्या मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की, लीगली आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, है ना। तो टेक्निकली इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज ऑफ यूनियन, सेकंड इज रीजनल लैंग्वेजेस, थर्ड इज लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, एंड फोर्थ इज टेक्स्ट ऑफ लॉ स्पेशल डायरेक्टिव्स। अंडरस्टूड? इनमें ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको 4 कैटेगरी बता रही है कि लैंग्वेजेस को किस कैटेगरी में बाइफरिकेट किया है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करें तो जैसे डेफिनेशन या हेडिंग की आपको बता रही है लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यूनियन मींस यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट। तो सेंटर गवर्नमेंट ने जिन जिन लैंग्वेजेस को ऑथराइज किया होगा, है ना, वो आपकी लैंग्वेज ऑफ यूनियन टॉपिक के लिए बन गई। रीजनल लैंग्वेजेस मींस जो आपकी यूनियन एज वेल एज स्टेट, जो स्टेट में भी कई स्टेट्स हैं जहां पे उनकी अपनी लैंग्वेजेस है ना। जैसे आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, कर्नाटका में मलयालम है, तो इस हिसाब से केरला में मलयालम है, सॉरी, तो इस हिसाब से वो रीजनल लैंग्वेजेस वहां की काउंट होती हैं। लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी जो आपकी जुडिशियल लैंग्वेज हो, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितनी भी लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स हैं, उनमें जो आपकी प्रोसीडिंग होगी वो किस लैंग्वेज में होगी। और टेक्स्ट ऑफ लॉज और स्पेशल डायरेक्टिव्स, टेक्स्ट ऑफ लॉज तो आपको समझ आ रहा है कि जो लॉ बनते हो किस लैंग्वेज में हो, प्लस स्पेशल डायरेक्टिव का क्या मतलब रहता है। स्पेशल डायरेक्टिव का मतलब रहता है कि कोई स्पेशल डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट की गई हो किसी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर। जैसे हमने प्रेसिडेंट के उसमें बात की थी कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक अ कमेटी ऑन सर्टेन टॉपिक्स, मींस माइनॉरिटीज हो गया, कोई बैकवर्ड क्लास हो गया, उन सब के ऊपर। तो स्पेशल डायरेक्टिव भी उन्हीं में ही फॉल करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने छत्तीसगढ़ में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, बट वहां की कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो वो लैंग्वेज बोल ही नहीं पाती, समझ ही नहीं पाती, तो वहां के लिए स्पेशल डायरेक्टिव रहता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी स्पेशल ऑफिसर को कि वो जाके स्टडी करे, उसे हम कहते हैं स्पेशल डायरेक्टिव। अंडरस्टूड? तो बेसिकली आपका जो आज का टॉपिक है चारों हेडिंग्स के ऊपर ही रहेगा मेजर। तो अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ यूनियन की। उसमें क्या हुआ था 1955 में, आप ये सिंपल लैंग्वेज में 1955 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट की थी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। अंडरस्टूड? या आप कह सकते हैं कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें 2 या 3 चीजें हैं आपकी, एक तो पार्ट कौन सा, आर्टिकल कौन से, शेड्यूल कौन सा, प्लस कमेटीज जो हैं, कमेटीज का नाम क्या है, मैच द फॉलोइंग में। तो बीजी खेर कमेटी अपॉइंट की थी ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम पे, कमीशन बनाई जिसको हेड किया था बीजी खेर ने। अंडरस्टूड? इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड की 1 साल बाद 1956 में प्रेसिडेंट को, बीजी खेर ने। अंडरस्टूड? अब जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की उसको एग्जामिन करने के लिए प्रेसिडेंट ने एक और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। उस कमेटी को हेड कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत। अंडरस्टूड? सबसे मेजर आपका ये है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को बीजी खेर ने बनाई। इसको एग्जामिन करने के लिए जो पार्लियामेंट कमेटी बनी उसको गोविंद वल्लभ पंत ने एग्जामिन किया कि इस कमेटी की रिपोर्ट में जो हिंदी लिखा है 15 साल तक आपकी हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, वो सही है या गलत है। अंडरस्टूड? तो इनके लैंग्वेज के, इनके रिपोर्ट और इनकी एग्जामिनेशन के आधार पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में। सबसे पहले तो हिंदी की बात की कि 15 साल तक आप हिंदी बोल सकते हैं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, बट एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आप उन्होंने इंग्लिश भी साथ में प्रोवाइड कर दी
यूज ऑफ इंग्लिश ऑल्सो विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेज विदाउट एनी टाइम लिमिट, कि जो पहले 15 साल की टाइम लिमिट थी, अब आप उस इंग्लिश को भी यूज कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, बट उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे 15 साल तक, 20 साल तक। जैसे आपको पता होगा SC ST जो बना था स्टार्टिंग में 20 साल के लिए लगा था, पर वो रिन्यू होता गया, तो कहीं ना कहीं टाइमलाइन 20 की थी, ऐसी टाइमलाइन इसके ऊपर नहीं थी। अंडरस्टूड? मींस हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं। ये आपका कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अंडरस्टूड? तो सबसे मेजर लैंग्वेज ऑफ यूनियन में यही चीज आती है कि यूनियन ने फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी को बोला, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से इंग्लिश को भी मैंडेटरी या प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया कि आप इंग्लिश में कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में हमने बात की है स्टेट की, तो ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फ्री है अपनी लैंग्वेज को चूज करने के लिए। उनको दो ऑप्शन दिया, तो वो अपनी एक स्टेट लैंग्वेज को बनाए या फिर वो हिंदी को चूज कर सकते हैं एज अ स्टेट लैंग्वेज। अंडरस्टूड? और तब तक इंग्लिश जो है वो तो रहेगी स्टेट लैंग्वेज, जैसे यहां पे इन्होंने बता दिया। समझ रहे हो कि स्टेट लेजिस्लेचर जो वहां की विधानसभा है वो फ्री है अपने लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, तब तक वो हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश तो तब तक रहेगी स्टेट लैंग्वेज उनकी। तो ये था सेकेंड लिंक। रीजनल लैंग्वेज में एक और क्लोज था कि जो कम्युनिकेशन रहेगा यूनियन और स्टेट के बीच में वो हमेशा इंग्लिश में रहेगा। अंडरस्टूड? ये एक और क्लोज था इसमें। बट इसमें एक चीज, जैसे यहां पे इन्होंने दिया है कि स्टेट अपना चूज कर सकती है लैंग्वेज, इसमें कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को चूज किया हिंदी एज अ स्टेट लैंग्वेज। उनमें कुछ स्टेट्स क्या थी? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स ने अपनी वहीं पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली कि हमारी स्टेट लैंग्वेज जो हिंदी है। आज भी इन स्टेट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज ही है। अंडरस्टूड? इसी के साथ आंध्र प्रदेश ने सिलेक्ट कर ली तेलुगु, केरला में सिलेक्ट हो गई मलयालम, उड़ीसा में सिलेक्ट होगी ओडिया। अंडरस्टूड? जितनी भी आपको बाय नेम पता है स्टेट्स का, वो सभी लैंग्वेजेस आपकी वहां पे वैसे सिलेक्ट होगी, जैसे असम में असमीज होगी है। तो ये आपकी बनती है रीजनल लैंग्वेज की बात, की स्टेट को फ्री होल्ड रहता है, वो अपनी स्टेट लैंग्वेज चूज कर सकते हैं वहां की विधानसभा। अब जो रही बात जुडिशरी की, वो सिंपल है, आप प्रोसीडिंग में या कोई PIL दायर करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं, वो लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी है। तो इतना इसको जानने के बारे में एज पर UPSC जरूरत नहीं है। जो सेकंड बात, फोर्थ आता है स्पेशल डायरेक्टिव, जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें ये बेसिकली माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए, लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज, कि जहां पे आपकी माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक बेसिस पे हैं, रिलीजन बेसिस पे नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हैं, वहां को सेफगार्ड करने के लिए प्रेसिडेंट गवर्नर को ये ऑथराइज करता है कि वो किसी स्पेशल ऑफिसर को लगाए माइनॉरिटीज को देखने के लिए कि उनकी क्या दिक्कतें आ रही है अगर हम एक स्टेट लैंग्वेज बना देते हैं तो। ओके, तो ये स्पेशल डायरेक्टिव आ जाता है, परमानेंट नहीं है, कंडीशनल है, टेम्परेरी है, उन एज पर नीड है। ओके, तो ये भी एक प्रोविजन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। समझिए? तो इसके बाद मेन आता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की। अगर बात करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपोज किया था सेंटर के ऊपर कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। इवन आप आज भी अगर इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो हिंदी लैंग्वेज ही है, स्पेशल लिखा होता है हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अंडरस्टूड? अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आता है तो आप उसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन सी है, दैट इज हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। बट आज के डेट में अगर टोटल बात करें तो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अंडरस्टूड? तो और सबसे मेजर जब स्टार्टिंग हुई थी, जो आज की डेट में 22 है, जब ये बना था तब ओरिजिनली 14 थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब स्टार्टिंग में ऑफिशियल लैंग्वेज बनी उस टाइम ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी 14 थी। अंडरस्टूड? और जो 14 थी वो ये थी असमीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उर्दू एंड ओडिया। ये आपकी उस टाइम में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेटर ऑन 8 बाद में ऐड हुई है। ओके, और इसके बाद जो एक और टर्म आती है मेन क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल आपको वैसे ही पता है, जैसे अभी हमने आर्ट एंड कल्चर में बात नहीं की, वहां पे जैसे क्लासिकल डांस आता है या क्लासिकल म्यूजिक आता है, तो क्लासिकल बेसिकली आप ये कह सकते हैं एज पर नीड या कल्चरल लीड की उस पे। तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की थी नई कैटेगरी क्लासिकल लैंग्वेज की। और आज के में क्लासिकल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो 7 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज की हुई है। ओके, तो क्लासिकल लैंग्वेज का सिर्फ यही जानने वाले कि कितनी है, दैट इज 7। एंड 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज में
आप ये कह सकते हैं इंस्टॉल किया था, इंसर्ट किया था। अंडरस्टूड। तो ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का एक टॉपिक था। मेजर नहीं कह सकते, बट एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं जो आपको सिंपल हैं, जिसमें आपको कुछ भी गलत नहीं करना, जिसमें डायरेक्ट टिक मार्क करना है आपने। ओके, तो बीजी खेर, गोविंद बल्लभ पंत, ये जो मेजर कमेटीज हैं इनके बारे में नाम याद रखना है। कौन सा एक्ट आया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ये याद रखना है। पार्ट और आर्टिकल किसमें फॉल करता है वो हमें पता होना चाहिए। सेकेंडली 14 ऑफिशियल लैंग्वेज एट द स्टार्टिंग, 7 क्लासिकल लैंग्वेज है, और आज की डेट में 14 आपकी 22 हो चुकी है। और कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, केरला की मलयालम है। अंडरस्टूड। तमिलनाडु की तमिल नहीं है। ये क्लियर है आपको? तो ऐसे ये चीजें आपने याद रखनी है, और ऑब्वियसली कोई इतना सिंपल पूछेगा नहीं। आंध्र प्रदेश की जैसे आंध्रा कह देते हैं, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु। तो ये मैं आपको एक इसकी इमेज बना के मैं जरूर इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप एक अपना नोट्स बना सकें। तो इसी के साथ लेक्चर यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को एक बार जरूर देखिए, रिवाइज कीजिए, एंड सेकेंडली नोट्स जरूर बनाइए, और जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं उसमें जरूर पढ़िए। अंडरस्टूड? ताकि आपके माइंड में एक अच्छे से ये बैठ जाए। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन द एंड, थैंक यू एंड जय हिंद।